हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और नाउ वी आर प्रिपेयरिंग टू गो टू राजस्थान। वहाँ पे हमें जाना है बागड़, मतलब गोगा जी मैडी। अब जो हम लोग हैं जैसे चौहान, तो उन लोगों को तो ये पता है, और जो वहाँ के राजस्थान के लोकल लोग हैं उस एरिया के, उनको वो चीज़ पता है, क्योंकि बहुत दूर दूर से वहाँ पे लोग प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि गोगा जी है क्या। बेसिकली गाइज़, हम चौहान हैं और हम पृथ्वीराज चौहान के वंश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो अगर हम विक्रम संवत जो कैलेंडर होता है उसके अनुसार देखें तो 1003 जब वक्त चल रहा था, तो उस टाइम चौहान वंश में एक राजा है जो जयपुर से 250 किलोमीटर दूर एक जगह है ददरेड़ा, वहाँ के राजा थे जेवर सिंह। उनकी वाइफ होती है, वो होती है बाछल, ठीक है, उनका नाम होता है बाछल। और उनको कोई ना संतान नहीं होती है, तो फिर वो अपने जो राज ज्योतिषी होते हैं उनको बुलाते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि आपने पिछले जन्म में गलती से भूलवश एक ऐसा कार्य कर दिया कि जो पंछी होते हैं ना, पक्षी, उनके बच्चों को उन्होंने भूलवश मार दिया होता है। तो ठीक है, तो वो जो पंछी जिनके वो बच्चे मरे होते हैं वो उनको श्राप देते हैं कि आपको भी ऐसे ही अगले 7 जन्मों तक कोई पुत्र प्राप्ति या संतान नहीं होगी। तो ठीक है, वो उनके ज्योतिषी उनको बता देते हैं। तो जो बाछल होती है और जो राजा होते हैं जेवर सिंह, वो उनसे उसका उपाय पूछते हैं। वो बोलते हैं कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप जो गुरु गोरखनाथ, वो पता ही होगा गुरु गोरखनाथ तो कौन है, कि जो नाथ परंपरा के हैं गुरु गोरखनाथ जी, तो उनकी आप तपस्या कीजिए। तो बाछल जो माँ होती है वो उनकी गुरु गोरखनाथ जी की बहुत लंबे समय तक 6-7 साल या 8 साल तक शायद तपस्या करती है। तब जाके गुरु गोरखनाथ जी वहाँ पे आते हैं और उनको वरदान देते हैं। पर वरदान देते समय उनकी एक जुड़वा बहन भी होती है काछल, जो चतुराई से छलवश बाछल से पहले वहाँ पे आ जाती है। जुड़वा होती है तो गुरु गोरखनाथ जी उनको पहचान नहीं पाते, तो वो उनको वरदान देते थे पुत्र का, 2 पुत्रों का। जब बाछल को ये चीज़ पता लगती है तो वो फिर गुरु गोरखनाथ जी के पास जाती है। पहले वो डेरा डाल के रखते थे नौलखा बाग में, तो वहाँ से वो निकल जाते हैं। तो फिर वो उनको गुरु गोरखनाथ जी को दोबारा ढूंढती है और उनसे सब चीज़ें बताती है कि मैंने तो वरदान लिया ही नहीं। तब गुरु गोरखनाथ जी अपने जो चेले होते हैं सुरतीनाथ, उनको बोलते हैं कि मेरे को अपनी दृष्टि से देख के बताओ कि ये सब सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। तो वो देख के बताते हैं, तो वो बोलते हैं कि हे प्रभु, ये सच बोल रही है, वरदान इसने नहीं, इसकी जो बहन है छोटी काछल, उन्होंने लिया है। तो फिर गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं ठीक है कि तुम यहाँ 3 दिन रुको और मेरा इंतज़ार करो, मेरे शिष्य भी वहीं बैठे रहेंगे वहाँ पे, तो मैं आता हूँ, तब मैं कुछ करता हूँ। तो फिर क्या होता है, गुरु गोरखनाथ जी भोलेनाथ के पास जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनसे वो सारा वरदान सुनाते कि ऐसे ऐसे मैं एक को वचन दे के आ गया हूँ पृथ्वी पर, तो अब मैं क्या करूँ। तो भोलेनाथ जी वहाँ पे बोलते हैं कि देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नियति और जो है उसके खिलाफ है और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगर आप कुछ कर सकते हो तो जो किस्मत, जो माता होती है जो किस्मत लिखती है, उनके पास जाइए। तो गुरु गोरखनाथ जी वहाँ पे जाते हैं। तो माता बोलती है बताओ क्या बात है। तो गोरखनाथ जी उनको भी सब कुछ ऐसे ही बता देते हैं कि मैं वचन दे के आया हूँ। तो माता बोलती है कि देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती है, तो विधि का विधान है। पर गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं कि माता, ऐसे तो मेरा वचन झूठा पड़ जाएगा, कि इसका कोई उपाय नहीं है। तो गुरु गोरखनाथ जी को फिर माता बोलती है कि तुम ऐसा करो कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीज़ें निकली थी और एक और चीज़ निकली थी गोगल, ठीक है। तो वो तक्षक जो नाग होता है पाताल लोक में, उसको दी गई थी सुरक्षा करने के लिए। तुम वहाँ जाओ, वो गोगल वहाँ से लेके आओ। तो जब गुरु गोरखनाथ जी वहाँ पे जाते हैं तो तक्षक नाग जो होता है वो उनको नहीं देता उस गोगल को, तो वो ना उनसे छल करके उसको छीन के लाते हैं। तो वो ले आते हैं और फिर यहाँ पे वो गोगल वो उनको देते हैं बाछल को, माँ बाछल को, ठीक है। अब माँ बाछल उस गोगल में से भी कुछ हिस्सा, एक घोड़ी होती है नीली घोड़ी, उसको देते हैं। और अपनी उनकी 2 दासियाँ होती हैं, उनको भी पुत्र नहीं होते, संतान नहीं होती, उनको देते हैं। और जो फिर बची हुई होती है वो खुद खा लेती है। सो जब समय आता है तो माँ बाछल जन्म देती है गोगा जी वीर को, ठीक है, जिनका दूसरा नाम जहाँवीर भी है। इनको इस नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। और जो वो नीली घोड़ी होती है वो भी एक नीले घोड़े को क्या बोलती है, जन्म देती है। और इसीलिए हमेशा जो गोगा जी वीर है वो नीले घोड़े पे सवार रहते हैं। तो ये तो थी हमारे जो गोगा जी मैडी है उनकी कहानी। अब मैं आपको प्रिपरेशन दिखा देता हूँ जो कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है और उससे छोटा भाई है, तो ये 2 जने वहाँ पे जा रहे हैं, इनका प्रसाद वहाँ पे बोला हुआ था। और प्रिपरेशन मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि सारे दीदी लोग और सब आ चुके हैं यहाँ पे, बुआ लोग आ चुके हैं,
1 बुआ और 2 बुआ बचे हुए भी है, वो भी आने वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं। और गाइज़ ये तो इतिहास था, ठीक है, ये प्रिपरेशन है। पर जब हम तो वहाँ पे चले जाएंगे, पर पीछे 2-3 दिन लगते हैं, क्योंकि एक दिन जाने का, क्योंकि देहरादून से जहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है, हनुमानगढ़ तक और नौहार जो जगह है वहाँ तक, वो स्थान यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो महाराज गोगाजी वीर चौहान का गांव है वो उस स्थान से, नौहार जगह से 80 किलोमीटर दूर है। तो ये कहानी तो हमको पता है, पर जब हम वहाँ 3 दिन रहेंगे, एक दिन जाने का, एक वहाँ रुक के प्रसाद चढ़ाने का और दूसरा आने का, तो उसके बीच यहाँ पे जो पूरी लेडीज़ होती है वो यहाँ सेवा में रहती है, क्योंकि निशान खड़े जाते हैं, छड़ी होती है वो खड़ी की जाती है, उसको निशान बोलते हैं। तो वो चीज़ मैं चाची लोग से पूछूंगा कि जब हम वहाँ पर जाएंगे तो पीछे यहाँ पर क्या क्या प्रिपरेशन और चीज़ें क्या क्या करी जाती है। ठीक है, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ, चलते हैं, ठीक है, आइए।